क्रिस्त में अति प्रिय शिष्टेश बच्चों, हम लोग आज प्रभु यीशु नाइम नाम के एक नगर में प्रवेश करते हुए देखते हैं। वहाँ एक घटना हो रही है। क्या घटना हो रही है? एक मृत्यु को हम लोग बाहर लेके दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। हम लोग कोई किसी को दफनाने के लिए ले जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उसी रास्ता को जल्दी से काट के चले जाएंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु उसी घटना को देखते हैं। देखने के बाद उसको पहले ही जानकारी रहता है। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह क्या थी? विधवा थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु को हर एक चीज़ को हम प्रभु यीशु किस दृष्टि से देखते हैं उसको देखने की आवश्यकता है। यहाँ लेखक भी क्लियरली बता रहा है कि वो एकलौता बेटा था और वो भी विधवा थी। इसीलिए प्रभु यीशु वहाँ जो करना है उसको तुरंत करने के लिए कोई उसके पास नहीं आकर ये बोलने लगे, प्रभु कुछ कर लीजिए ना, यहाँ बहुत बड़ा घटना हुआ है, यहाँ पूरी परिस्थिति में वो विधवा फंसी है। ऐसे कोई आकर प्रभु यीशु से अनय विनय करने ना लगा। लेकिन कहा जाता है माँ को देखकर प्रभु को उस पर क्या आया? तरस आया। तरस आया मतलब कंपैशन। कंपैशन मतलब क्या होता है कि केवल हम लोग सांत्वना को दो शब्द बोलने का नहीं करता है। वो कंपैशन शब्द हमें दो कार्य करने के लिए कहता है, वही है कंपैशन। बहुत सारे लोग जब हम दुख में रहते हैं उन लोग आकर इसी प्रकार प्रभु यीशु वहाँ पर भी उस माँ को दिलासा देने के लिए एक शब्द कहा। क्या कहा? मत रोवो। उन्होंने कहा मत रोवो। मत रोवो मतलब हम लोग भी कहते हैं, जो भी घर में कुछ घटना हो जाता है, मत रोवो ना, मैं आपके बेटा के समान रहकर, आपके बेटी के समान रहकर क्या करूँगा? काम करूँगा बोलते हैं। कम से कम उतना तो बोलते हैं, उसके बाद हम भी भूल जाएंगे, है ना। लेकिन कम से कम हम लोग इतना कहते हैं। प्रभु यीशु उतना कहकर प्रभु यीशु वहीं से बाहर नहीं चले गए। प्रभु यीशु दया दिखाया भी, दया को कैसे पूरा करना है उसी कार्य भी कर रहे। इसलिए और पास जाकर उन्होंने आर्थिक स्पर्श किया और इस पर होने वाले क्या गए? रुक गए। और यीशु ने कहा, क्या कहा? ये युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। अभी मरने वाला सुनता है। मरने वाला सुनते ही क्या? नहीं। कोई हिलते है क्या शरीर को? नहीं। लेकिन मृत्यु भी है ना ईश्वर की वाणी को सुनता है। इसीलिए प्रभु यीशु कहीं कहीं कहता है, अरे भाइयों और बहनों, अगर इसी लोगों को आप लोग मेरे को है ना होशाना खाने से रोक देंगे तो कौन भी बोल उठेंगे? बोले प्रभु हम पत्थर भी बोल उठेंगे, क्योंकि ईश्वर के पास हो सकती है पत्थर का भी बोलने का शक्ति प्रदान। इसलिए वो मृत्यु पर अपने अधिकार सताया और कहा उठो। मृत्यु ने क्या किया? स्वरंदु उठा और उठ के बैठा और बोलने लगा। यही है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हमको गहराई से हमारे प्रति गहराई से हमको प्रभु यीशु देखता है। हमें क्या कमी है, हमें क्या आवश्यकता है और हमारी समस्या को कैसे दूर करना है, उसी के लिए प्रभु यीशु स्वयं आकर करता है जब हम उस पर विश्वास के साथ चलें। इसीलिए यहाँ पर हम प्रभु यीशु को ऐसे देख पा रहे हैं कि वो तुरंत समस्या को पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग MSW करने के टाइम से हमसे बताया जाता है, जहाँ कहीं भी हम जाए सबसे पहले वहाँ का समस्या को पढ़ने के बाद उसके लिए निवारण क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, लेने के बाद वहाँ के लोगों के लिए उसको कैसे फॉलो अप करना, उसी को सिखाना।
सिखाने के बाद उन लोग सीखने के बाद उसी जगह को खाली करके दूसरे जगह में जाना है। उसी प्रकार प्रभु यीशु यहाँ समस्या को पढ़ते हैं, समस्या का हल करते हैं। हल करने के बाद उनके हाथों में वहाँ का बताया जाता है उसकी माँ को सौंप दिया, उनको माँ के सौंप दिए। प्रभु यीशु आगे बढ़ते हैं। आइए हम भी प्रभु यीशु से सीखे तरस खाना, तरस खाने के बाद काम करना, काम करने के बाद समस्या को दूर करके समस्या वालों को सांत्वना दे के राह दिखाकर आगे बढ़ने के लिए आइए हम प्रभु यीशु से सीखे। आमीन।